Hello dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakyani, your English educator. Class A students, as you can see in this video, we are going to begin a brand new chapter, chapter number 9, जिसका नाम आप देख सकते हैं सिक्किम। नाम सुनते ही मैम बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारे ही इंडिया का एक स्टेट है जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसकी ब्यूटी क्या है, क्या इसकी खासियत है, सभी हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन विद द क्लास। इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा बता देती हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर की पूरी लाइंस मैंने डाली है, यानी लाइन टू लाइन आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी, साथ ही साथ उसका मीनिंग जो है हम हिंदी में समझेंगे। सो बिफोर बिगिनिंग आइए एक वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ सवाल हैं आप सभी के लिए। पहला सवाल है, हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेनियस स्टेट? ये हर स्टूडेंट के लिए, ये मत सोचो पलक मैम किससे पूछ रही है, हर स्टूडेंट जो है वीडियो देख रहा है, क्या आप कभी किसी माउंटेनियस यानी पर्वतीय या पहाड़ी इलाके पे कभी गए हैं? और अगर हाँ तो मुझे बताओ वो कौन सी जगह है एंड उसके बारे में आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कोई भी प्लेस हो सकती है माउंटेनियस, चाहे आप बोलो वो विंटर यानी कोल्ड रीजन वाला हो या फिर हॉट रीजन वाला हो। माउंटेनियस यानी पर्वतीय रीजन हो वो, तो उसके बारे में बताओ, जगह का नाम बताओ एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या उसकी खासियत है, क्या आपको वहां पे अच्छा या नया या अलग लगा। ओके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड अब समझ गए कि मैम सिक्किम की बात है तो माउंटेन्स की बात तो बिल्कुल ही आएगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पर्सनली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है ना बहुत ही बढ़िया चीज होती है कि हमारे कल्चर से रिलेटेड यहाँ चीजें काफी मेंशन रहती है। सो अगेन लेट्स स्टडी अबाउट सिक्किम। सिक्किम इज अ टाइनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। हमें पता है सिक्किम एक छोटा सा स्टेट है, खैर साइज में या लोगों की जो है पॉपुलेशन में छोटा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना छोटा ये है ना उससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी है, इसका जो फ्लोरा है फौना है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टाइनी यानी छोटा सा माउंटेनियस स्टेट है ये। ओके, स्टेट हमें पता है इंडिया का ये 22nd स्टेट बना था, आगे हम पढ़ेंगे। It is bounded by the Tibetan Plateau in the north, the Chumbi Valley of Tibet and the Kingdom of Bhutan in the east, Nepal in the west and Darjeeling यानी West Bengal in the south. So अब ये क्या है? तो बेसिकली बोलोगे मैम इंग्लिश में जो है ज्योग्राफी घुसाई, लेकिन देखो अपने ही देश की बात है तो जानना तो जरूरी है, और इंग्लिश पढ़ने के नाते जो आप ये समझ पाओगे। इट इज बाउंडेड बाय का मतलब क्या है? जैसे मान लो सिक्किम स्टेट है, वो चारों तरफ से कहां से घिरा है कि उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो ये डिटेल आपको दी है जो कि आपको बाद में भी काम आ सकती है। ठीक है, तो नॉर्थ में है ना, नॉर्थ रीजन में जैसे एक बहुत ही बेसिक्स आपको मैं डायग्राम यहाँ बताती हूँ, पूरा मैप याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सिक्किम है, ठीक है, मान लो ये सिक्किम है। अब बोल रहे हैं इसके नॉर्थ में यानी इसके ऊपर क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है। यहाँ पे ये किससे कवर्ड है? तिब्बतन प्लेट्यू से, नॉर्थ में है ना, तिब्बतन प्लेट्यू जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। ईस्ट साइड क्या होती है? इस साइड को हम ईस्ट मानते हैं, राइट। नेपाल कहाँ पे है? उसके वेस्ट साइड में है, और दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल कहाँ है? साउथ साइड में है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कुछ डिटेल्स आती हैं, बहुत ज्यादा इयर्स नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। इन 1975 सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का 22nd स्टेट बना था सिक्किम। कौन से ईयर में? 1975 में, है ना, आजादी के बाद जो है बना था ये। नाउ इसकी अगर हम बात करें ना लोगों की, तो यहाँ काफी कम लोग रहते हैं। इट हैज ओनली 5,40,493 inhabitants यानी यहाँ के निवासी हैं इतने। एंड टोटल एरिया ऑफ, एरिया में कितना बटा है? 7,096 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली, है ना। सो अब एक जैसी इंफॉर्मेशन मैंने कहा काफी कम लोग हैं, इसलिए इसे इंडिया का लीस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। एंड अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो लीस्ट क्या है? लीस्ट वर्ड एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री समझ आता है ना, सबसे कम सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट हो गया, वैसे ही लीस्ट हो गया। ओके, तो सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ सबसे कम लोग जो है रहते हैं। नाउ अब ये होगा मैम सिक्किम वर्ड कहां से पढ़ा? सिक्किम का मतलब क्या है? सो द वर्ड सिक्किम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। पहला इज सू एंड सेकंड इज किम, तो इस तरह से सिक्किम पढ़ा। अब सू का मतलब होता है न्यू, सू का मतलब क्या होता है? नया,
एंड किम का मतलब होता है पैलेस या फिर हाउस। तो इसी टाइप का इसका नाम रखा गया क्योंकि ये 22nd स्टेट बना था, तो इट्स नेम इज लाइक न्यू पैलेस और न्यू हाउस। देयरफॉर द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और न्यू हाउस in reference to the palace built by the state's first ruler फुनसुक नामग्याल। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यू पैलेस क्यों नाम रखा गया, क्योंकि देखो उस टाइम में क्या होता था, इंडिया में राजा महाराजा रहते थे ना, रूलर्स होते थे। तो यहाँ पे सिक्किम के जो फर्स्ट रूलर माने गए ना, उन्होंने जैसे इसे बनाया था उस टाइम में एक नया पैलेस, तो उसके रेफरेंस में नाम रख दिया गया सिक्किम। और कौन थे यहाँ के फर्स्ट रूलर, फुनसुक नामग्याल। अब ये नाम सुन के लग रहा होगा मैम एक जगह हमने नाम सुना था फुनसुक वांगडू करके, तो उसी से याद रख लेना, फुनसुक नामग्याल जो है सिक्किम के फर्स्ट रूलर माने जाते थे, तो इनके उसमें जो है नाम रखा गया सिक्किम। ओके, सिक्किम का मीनिंग भी आज समझ गए, तो आज जाके बढ़िया घर पे बता सकते हो, है ना, किसी से पूछना सिक्किम का मतलब क्या होता है, तो आप जो है ना बिल्कुल जाके फ्लॉन्ट कर सकते हो कि वी नो द मीनिंग ऑफ सिक्किम। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब थोड़ी इसकी डिटेल्स लेते हैं हम कि तिब्बतन नेम क्या है इसका। द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज डेंजोंग व्हिच मींस द वैली ऑफ राइस। तो यहाँ पे सिक्किम को हम वैली ऑफ राइस भी मानते हैं क्योंकि यहाँ पे चावल जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है ग्रो किए जाते हैं, और इस टाइप से आपको जो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे फार्म राइस का, राइट, डिफरेंट वे से ग्रो करते हैं। तो ये नेम आपको याद रखना है, तिब्बतन नेम सिक्किम का क्या है, डेंजोंग, जिसका मतलब क्या है, वैली ऑफ राइस। नाउ सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम इंटरनली कितने में डिवाइडेड है, 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। बहुत सिंपल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम। तो इस टाइप से 4 में डिवाइडेड है। जैसे अपन दिल्ली भी कहते हैं ना, साउथ दिल्ली हो गया, तो इसी टाइप से सिक्किम भी अपने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। और इन डिस्ट्रिक्ट्स के हेड क्वार्टर्स, यानी मेन जहां काम होते हैं ना, हेड क्वार्टर्स होते हैं हर जगह पे, तो वो कहां कहां है, गैंगटॉक, गेजिंग, मंगान एंड नामची। यानी इनसे रिलेटेड जो जो सिक्किम है, ईस्ट सिक्किम हो गया वहां का गैंगटॉक, ऐसे जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स डिवाइडेड है। अब एज यू कैन सी गैंगटॉक का नाम बहुत हमने सुना है, तो बिल्कुल सही सुना है क्योंकि ये सिक्किम का कैपिटल है। सो गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, और गैंगटॉक का एक्चुअल में मतलब होता है हाई हिल। एंड इससे हम ये भी समझते हैं क्योंकि आपने नाम सुना होगा कंचनजंगा, ये जो है दुनिया की 3rd हाईएस्ट पीक है। पहली हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट हमें पता है, सेकंड हाईएस्ट K2 है, एंड थर्ड ये आती है कंचनजंगा जो कि सिक्किम के गैंगटॉक में सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल हमने पढ़ी उसको जरा एक बार रीड मारते हैं। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, लिटरली मीनिंग अ हाई हिल. It offers magnificent views of the snow-clad Kanchenjunga, the world's 3rd highest peak, which is regarded as the guardian deity of Sikkim. Magnificent views यानी बहुत ही शानदार दृश्य वहां मिलता है। Snow-clad का मतलब क्या हुआ, आपने वही मैंने तभी पहला सवाल पूछा था कि अगर आप किसी माउंटेन रीजन पे गए हो एंड वहां पे स्नो हो, तो आपने देखा होगा ना ऐसे माउंटेन्स ऐसा लगता है पूरे स्नो से घिरे हुए हैं, जस्ट लाइक एन आइसक्रीम। तो ऐसे ही कंचनजंगा का इतना ब्यूटीफुल व्यू जो आता है यहाँ पे पूरा स्नो से घिरा हुआ, एंड होता है ना किसी एक जगह का कोई बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लेस होती है, तो वैसे ही कंचनजंगा को सिक्किम का गार्जियन डीटी कहा जाता है, राइट, कि लोग आते हैं और ये इसी से बहुत ज्यादा दुनिया भर में, सोचो इतना छोटा सा स्टेट होते हुए भी ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, प्रसिद्ध है, मेनली बिकॉज ऑफ कंचनजंगा। ओके, चलिए मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि जो हमारा ये स्टेट है इसका फ्लोरा और फोना। तो सबसे पहले समझो फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, यानी यहाँ के जो है प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो फ्लोरा के अंदर आते हैं, एंड फोना इज बेसिकली एनिमल स्पीशीज की बात करें तो इट कम्स अंडर फोना। So Sikkim is rich in flora and fauna, streams, ancient monasteries and lakes. तो यहाँ हम कह सकते हैं भारत के इतिहास की जो काफ़ी सारे हम प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज माने या फिर हम जो है मोनास्ट्रीज माने, लेक्स माने, वो सब है सिक्किम में। तो ये है ना, आपको कभी इंडिया में तो कहते हैं लोग देश से बाहर जाते क्यों हैं, एक बार जो है ना आप इंडिया का पूरा सफ़र करो ना, उतने में ही लाइफ टाइम निकल जाएगी। तो ज़रूर सिक्किम में जो है जाइएगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है, एंड ऑफकोर्स माई ड्रीम इज ऑल्सो टू गो देयर वंस इन अ लाइफ टाइम। अब बात करते हैं इसके फ्लोरा की। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द रोडोडेंड्रॉन, द स्टेट ट्री, ऑर्किड, फिग, बनाना, साल ट्री एंड बैम्बू। अब अगेन कुछ स्टूडेंट्स का सवाल रहता है, मैम क्या हमें ये सारी डिटेल्स याद रखनी है? तो देखो, कभी आप किसी जगह के बारे में पढ़ते हो ना, तो उसको ये मत पढ़ो कि हमको इसे रटना है। आप इमेजिन करो कि यहाँ ऐसी ट्रीज हैं, उनकी पिक्चर्स देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये डिटेल्स ना याद होती जाएंगी। जैसे आप अपने शहर की बात मान लो, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट्स मान लो पटना में हो आप, तो आपको पटना के बारे में रटना पड़ेगा?
आप खुद ऑब्जर्व करोगे, आप इमेजिन करोगे हाँ यार हमारे यहाँ ये वाले पेड़ बहुत ज़्यादा दिखते हैं, या ये वाली बर्ड्स दिख रही हैं, या ये एनिमल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखते हैं, है ना। जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने एमपी में देखा है हमको स्पैरो बहुत दिखती है, लेकिन जब मैं गुजरात गई तो मैंने ऑब्जर्व किया स्पैरो से ज़्यादा तो पीजन बहुत थे। तो इट डिपेंड्स, आप जब ऑब्जर्व करोगे जगहों को तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है याद होती जाती हैं। तो अब देखो सिक्किम का हम बात करें फ्लोरा की, तो रोडोडेंड्रॉन एक नाम याद करने जैसा है जिसे स्टेट ट्री भी कहा जाता है। और बाकी अगर आप देखो ना, यहाँ ऑर्किड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, फिग, बनाना, साल ट्री और बैम्बू। और कुछ नाम देखो, ओक, चेस्टनट, मेपल, बिर्च, आल्डर एंड मैग्नोलिया ऑल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर्स। यानी ऐसे कुछ नेम देखो, ईस्ट साइड में मैं मानती हूँ कि ऐसी चीजें हैं जो हमारे नॉर्थ और इस साइड पे नहीं देखने को मिलती है। तो ये सारी ब्यूटी जो है हमें सिक्किम में ऑब्जर्व करने को मिलती है। Next, the orchid Dendrobium nobile is the state flower of Sikkim. Important information which you need to learn. As I told कि ऑर्किड यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऑर्किड की एक स्पीशी है यहाँ पे Dendrobium nobile। ये बेसिकली आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसे माना जाता है सिक्किम का स्टेट फ्लावर, जो कि यहाँ पे मैंने पिक्चर दी गई है। ये पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। ओके, सो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। ओके, क्लियर है भाई। आगे आते हैं, अब फ्लोरा की बात तो कर दी, फौना की बात करते हैं, यानी किस टाइप के एनिमल स्पीशीज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अब एक चीज ऑब्वियस है कि माउंटेनियस रीजन हैं, स्नो वाले रीजन है, विंटर यहाँ पे थोड़ा रहता है, तो उसी टाइप के एनिमल जो है आपको यहाँ पे काफी देखने को मिलेंगे। यानी ऐसे एनिमल्स जो खुद को स्नो के हिसाब से एडजस्ट कर सके, है ना, उस मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर सके। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लेपर्ड। अगेन क्योंकि मैंने कहा ना स्नोई रीजन है तो आपको नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे। स्नो लेपर्ड हो गया, मस्क डियर, द भोरल, हो सकता है काफी नाम आपने सुने नहीं हो, द हिमालयन ताहर, द रेड पांडा, पांडा आई थिंक बहुत ही क्यूट लगते हैं सभी को, तो रेड पांडा आप याद रख सकते हो। हिमालयन मैमोट है, द सैरो, द गोरिल, बार्किंग डियर, द कॉमन लैंगूर, द हिमालयन ब्लैक बियर, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड यहाँ पे आपको काफी देखने को मिलेंगे, है ना। मार्बल्ड कैट है, लेपर्ड कैट है, द वाइल्ड डॉग, द तिब्बतन वुल्फ, बिकॉज तिब्बत की हमने बात की है, द हॉग बैजर, द बाइथरोंग, द जंगल कैट एंड द किविट कैट। अब सारे नाम रटने की जरूरत नहीं है, जितने आपको याद हो जाए, मेनली लेपर्ड तो याद ही रहेगा, तो स्नो लेपर्ड हो गया, लेपर्ड कैट हो गया, इस हिसाब से आप नाम याद रख सकते हो। हिमालयन ताहर भी याद रह सकता है, और रेड पांडा तो आई थिंक कोई नहीं भूलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अमंग द एनिमल्स मोर कॉमनली फाउंड आर यक्स, mainly reared for their milk, meat and as a beast of burden। तो यहाँ पे आप देख सकते हो याक आपने बहुत देखा होगा पिक्चर्स में, कभी आपने न्यूज़पेपर में या सिक्किम का जब भी आप फोटो देखोगे ना तो आपको याक्स देखने को मिलेंगे। मेनली क्यों? क्योंकि होता है ना कुछ एनिमल्स जो है मल्टीपर्पस होते हैं कि आप उनका एक से ज्यादा यूजेज कर सकते हो। तो याक से इन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलता है? मिल्क मिलता है, उन्हें ना दूध मिलता है, तो मेनली उनको मिल्क के लिए रियर किया जाता है। दूसरा मीट, जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए मीट सर्व करता है याक। एंड नेक्स्ट इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब है कि याक्स के ऊपर जो है ना माउंटेन रीजन में जाना होता है तो इनके ऊपर ये सामान रख के मान लो लोग जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीजें। जैसे अपन देखें अपने एरियाज में जो डोंकीज को आपने देखा होगा ना, डोंकीज के ऊपर सामान रख के लेके जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे याक्स को जो है एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन इनके ऊपर सामान रख के, कुछ भी सामान हो सकता है, अब मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह कुछ पहुंचाना है, कुछ क्लोथ्स का सामान है या फिर कुछ सब्जियां हैं, तो उस हिसाब से याक्स का यूज किया जा सकता है। तो मल्टीपर्पस एनिमल है यहाँ के। नेक्स्ट, एनिमल्स की बात तो कर ली, अब हम हमारी प्यारी जो है बर्ड्स, चिड़ियाओं की बात करते हैं। द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड, अलग ही नाम आपको दिखेंगे देखो, द एम्पियन पिजेंट, द क्रिम्सन हॉर्न पिजेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं ये सारी, द स्नो पैट्रिज, द स्नो रूस्टर, द लैमरगियर एंड ग्रिफॉन वल्चर्स, एज वेल एज गोल्डन ईगल्स भी यहाँ देखने को मिलेंगी आपको, क्वेल, प्लोवर्स, वुडकॉक, सैंड पाइपर्स, पीजन्स, बैबलर्स एंड रॉबिन्स। सो बोलोगे मैम इतने नए नाम हैं तो इनको देखने का भी इंटरेस्ट जरूर आएगा, एंड आप चाहो तो आप कभी इनको ना सर्च करके इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहैबिटेड बाय लेप्चास, द नेपालीज एंड द भूटियाज। नेपाली इज द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ सिक्किम। अब यहाँ पे देखो भाई, जानवरों की बात कर ली, फूलों की बात कर ली, अब मैम इंसान भी तो रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी मेन जो हम कहते हैं ना जातियां हैं यहाँ के इनहैबिटेंट्स, यानी यहाँ जो मुख्यतः निवासी हैं। अब ऐसा नहीं कि इनके अलावा और नहीं रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि किसी प्लेस पे मेजोरिटी कौन सी रहती है, तो पर्टिकुलरली इन सिक्किम, तभी आपको सिक्किम के लोग बिल्कुल ना नेपाली जैसे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लेप्चास, नेपालीज भी हैं काफी सारे, और भूटान के भी लोग हैं जैसे भूटिया जिन्हें कहते हैं। तभी आपको ऐसा लगता है इनको देख के कि ये जो इंडिया के बाहर के हैं, लेकिन नहीं भाई, ये हमारे हिंदुस्तान के ही लोग हैं।
अब यहां दिया है नेपाली इज द लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है मुख्य भाषा, यहाँ की मेन स्पोकन लैंग्वेज। व्हेन यू गो इन ईस्ट ना, तो संपर्क में ये लोग इसी भाषा में बात करते हैं, नेपाली में। क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ मेजोरिटी के लोग जो है नेपालीज भी है, राइट। तो यहाँ पे मेन भाषा ये चलती है, लेकिन अगेन इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ द सिक्किम। तो जो डेवलप सिक्किम है उसमें आप इंग्लिश भी देखोगे एंड इवन हिंदी भी वहां पे यूज की जाती है, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेन लैंग्वेज, मुख्य भाषा, लिंगुआ फ्रैंका, दैट इज नेपाली। ऑलराइट, अदर लैंग्वेजेस स्पोकन। अब कुछ और लैंग्वेजेस बताई हैं जो सिक्किम में बोली जाती हैं, क्योंकि हो सकता है और छोटी छोटी ट्राइब्स जहाँ पे रहती हैं तो वो लोग भी अपनी जो है भाषा बोलते होंगे, नेटिव लैंग्वेज बोलते होंगे। फॉर एग्जाम्पल भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, निवारी, शेरपा, सुनवार एंड तमांग, ये कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो सिक्किम में बोली जाती हैं। द पीपल इन द रूरल एरियाज ग्रो कार्डमम, जिंजर, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्किड्स। अब रूरल एरिया यानी क्या होता है? रूरल का मतलब होता है यूजुअली गांव वाले इलाकों में। अर्बन जिन्हें हम शहरी इलाके कहते हैं, जहाँ डेवलपमेंट है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। रूरल एरिया यानी गांव वाले एरिया जहाँ यूजुअली ज्यादातर आप मानो एग्रीकल्चर का काम जो है डोमिनेंट होता है। हमें पता है यार, हमारे इंडिया का मेजर जो बिजनेस है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में होता है। एंड यहाँ के लोग सबसे ज्यादा क्या ग्रो करते हैं? कार्डिमम, कार्डिमम यानी अपनी इलायची हो गई, जिंजर यानी अदरक हो गया, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्किड्स। राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड्स ऑफ द सदर्न एरियाज। साउथ के कुछ एरियाज में जो हिली एरियाज होते हैं बेसिकली, वहां पे चावल उगाया जाता है, वहां पे राइस ग्रो करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, स्टार मार्क लगाइएगा, सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डिमम इन इंडिया। यानी आपके घर में ये जो इलायची आ रही है, और थोड़ी ये काली इलायची भी जिसे हम आई थिंक कहते हैं, राइट, तो ये सब कहां से आती है? मेन सिक्किम से। यानी सिक्किम बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डिमम का इन इंडिया। Next, the minerals mined in Sikkim are copper, dolomite, limestone, graphite, mica, iron and coal. तो ये सारे जो है मिनरल्स भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जिनके नाम आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। मेन तो आपको कार्डिमम की बात याद रखनी है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ये, मतलब जनरल नॉलेज जीके के लिए भी बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, अब त्योहार मैम यहाँ पे क्या मनाते हैं? तो यार इंडिया के लोग हैं तो इंडिया के ही फेस्टिवल्स बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाए जाते हैं। द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल्स सच एज दिवाली एंड दशहरा। दिवाली और दशहरा यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। एज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म। अब एक और चीज यहाँ नोट करने जैसी है, क्योंकि यहाँ पे नेपालीज भी काफी रहते हैं, सो वी नो वहाँ पे बुद्धिज्म काफी फॉलो किया जाता है। सो बुद्धिज्म के चलते यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिकॉज इट डिपेंड्स, देखो कोई भी जगह के लोग जो है, वहाँ का कल्चर जो है जितना मेजोरिटी में रहता है, तो वो वाले फेस्टिवल्स काफी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली दशहरा होता है, एंड अगेन यहाँ बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितने फेस्ट होते हैं वहाँ ये मनाते हैं। द पॉपुलर फेस्टिवल्स, अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इंक्लूड लोसर, सागा, दावा, लबाब, दोइचन, फांग लापसोल, ध्रुपका, तेशी, बूमचू, लुसोंग, तिहार, दशैन एंड क्रिसमस। बोलोगे मैम ये कौन से अलग ही नाम लग रहे हैं? तो देखो हमें हमारे कल्चर से ही रिलेटेड चीजें कितनी अलग लगती हैं, तो इंडिया का ही कल्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपने ना ये देखा होगा, ये आई थिंक लुसोंग है, इस टाइप के फेस्ट जब आपने मोस्टली आई थिंक मूवीज में, गानों में देखे होंगे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, डांस के साथ, म्यूजिक के साथ, अलग अलग प्रॉप के साथ, एंड सबका अपना एक होता है ना अलग कल्चर होता है, उसमें अलग अलग फूड बनते हैं, तो ऐसे इनके फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। So dear students, with this we end the wonderful session for Sikkim. Hopefully आपको जो है ना अपने स्टेट के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने सभी क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट जो है सब ले सकें। एंड वन मोर थिंग, ना कि सिर्फ क्लास 8 के स्टूडेंट्स, दूसरे आपके जो फ्रेंड्स होंगे, कजिन्स होंगे, दूसरे स्टेट से होंगे, इनमें से कोई भी बोर्ड फॉलो करते हो, सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे पास हैं, तो उनके साथ चैनल जरूर शेयर करें। एक और वे है, आप जो है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.magnetbrains.com। वहां पे जाके आपको एक्सेस करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सीक्वेंशियली अरेंज्ड। सो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।